एफएसएचडी जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, इसमें 3 तरह के नाम जो है मिलके इसको पूरा जो एक वर्ड होता है उसको बनाया गया है। इसमें पहला जो है वो है फेसियो। फेसियो का मतलब फेस, यानी कि चेहरे पे। तो कौन सा पार्ट इसमें अफेक्टेड होता है, कहाँ की मसल्स जो है वीक होती हैं, उसी हिसाब से इसको नाम दिया गया है। तो फेसियो मतलब जो चेहरा होता है, और चेहरे में जो आँख होती हैं और जो हमारा मुंह होता है उसके आसपास की मसल्स जो हैं कमज़ोर होना स्टार्ट होती हैं। दूसरा होता है स्कैपुलो। स्कैपुलो जो हमारा ये कंधे का जोड़ होता है, वहाँ की मसल्स जो है कमज़ोर होने लगती हैं। और इसके बाद जो तीसरी चीज़ होती है वो होता है ह्यूमेरस। ह्यूमेरस जो हमारे कंधे से लेके और ये जो कोनी होती है, यहाँ की जो हड्डी होती है, इसको हम कहते हैं ह्यूमेरस। तो ये पार्ट हुआ अपर आर्म जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ की मसल्स भी जो है इसमें वीक होती हैं। तो 3 जगह की जो मसल्स हैं उसमें ज़्यादा वीकनेस आती है, एक तो चेहरा, दूसरा कंधा, और जो तीसरी चीज़ होती है वो अपर आर्म। तो इसी वजह से इसको नाम दिया गया है फेसियो स्कैपुलो ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसके बाद जो है स्टार्टिंग में यहाँ पर वीकनेस महसूस होगी, उसके बाद जो एब्डोमिनल मसल्स होती है वहाँ पर, और टांगों की मसल्स में भी जो है वीकनेस होने लगती है। तो ये जो है इसी को हम FSHD, इस तरह की अगर सिम्टम्स होते हैं किसी को तो इसी को FSHD मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहा जाता है। अब इसका जो प्रोग्रेस की अगर हम बात करें, और अगर हम बात करें कि दूसरी तरह की जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, जैसे बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उससे इसमें थोड़ा फ़र्क इस हिसाब से होता है कि ये एक तो ऑटोजोमल डोमिनेंट जो है डिजीज़ है या डिसऑर्डर है, जिसमें जो ऑटोजोम होता है उसके ऊपर डिफेक्टिव जीन या म्यूटेशन की वजह से ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। और ये फादर और मदर दोनों में किसी से भी ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये ट्रांसफ़र होती है बच्चों में। तो मेन जो कॉज होता है इसका म्यूटेशन ही होता है। जीन के अंदर कोई म्यूटेशन होगा तो उससे FSHD मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। अब किस एज में ये FSHD की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है, तो 20 साल के आसपास के लोगों को इस तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के सिम्टम्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, और इसकी जो प्रोग्रेस होती है वो बहुत स्लो होती है। बैकर और ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, लेकिन FSHD के जो पेशेंट होते हैं वो अपनी नॉर्मल जो उनकी एक लाइफ होती है, जितनी उनकी ज़िंदगी होती है हम कह सकते हैं वहाँ तक वो जीते हैं, और उनको जो प्रॉब्लम होती है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी हद तक जो है, क्योंकि स्लो प्रोग्रेस होता है लेकिन काफ़ी हद तक ये बढ़ जाती है, और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। चलने में परेशानी होती है, बैठ के उठने में परेशानी होती है, और जीना चढ़ने में परेशानी होती है, खाना खाने में परेशानी होती है, कोई चीज़ उठाने में परेशानी होती है। तो इस तरह के जो भी मूवमेंट होती हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम FSHD मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी होती है। अब इसके अगर हम बात करें कि इसको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, तो जो बेस्ट चीज़ होती है वो इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम देते हैं, और जो MD ऑयल है उसको यूज़ करके इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक ठीक करा जा सकता है, और इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से निजात पाई जा सकती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट ऑप्शन है FSHD मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को ठीक करने के